उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का समापन हो चुका है और चौथे चरण की शुरुआत 23 तारीख को होगी। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरदोई के संडीला में एक सभा को संबोधित किया है और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हर चरण में मतदाताओं के बीच एक मुकाबला हो रहा है। प्रत्येक चरण के मतदाता पिछले चरण से अधिक वोटों से भाजपा को हराने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में एक बार फिर अपार बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। जिला पंचायत के चुनाव में मैंने देखा है कि उनके प्रदेश में पूरे सदस्य जाकर के बीजेपी का सहयोग किए, मदद किए। और इससे पहले भी कई बार बयान आपने पढ़े होंगे किस तरह के बयान आए हैं। और खासकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, आप जानते होंगे उनका गुरु कौन है, तो वो गुरु के साथ चले जाएंगे। गुरु उनका बीजेपी में है। तो इसलिए मैंने जनता से कहा बिल्कुल गुमराह मत होइए। जनता समाजवादी सरकार और गठबंधन की सरकार बनाए। यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है, हमारी छड़ी की मदद करें। अभी कुछ देर पहले योगी जी का एक बयान आया है शाहबाद की जनसभा कि बिजली जो है आपकी सरकार में ईद और बकरीद पे मिलती थी। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, हरदोई में आप पत्रकार हरदोई के हैं, ये जो आपका पेप्सी का प्लांट लगा सबसे बड़ा, यहाँ और कारखाने आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं दी। वहीं ये सड़क 4 लेन बननी थी, शाहबाद वाली 4 लेन बनी थी, जितनी बनी उतनी पड़ी हुई, अधूरी छूट गई। सबसे ज़्यादा सब स्टेशन यहाँ बने होंगे समाजी सरकार में। बिजली के कारखाने भी मैंने कहा जहाँ जहाँ बने थे वो लगाए थे। और रिकॉर्ड पे देखिए, जो रिकॉर्ड है उस पर देखिए कि कितनी बिजली कहाँ कहाँ आ रही थी। ये क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी है। जनता में इनका 440 वोल्ट का करंट फैल रहा है इनके खिलाफ, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी बिजली गुल हो चुकी है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा था फ्री राशन को लेकर कि जो लोग हमारा नमक खा रहे हैं नमक हरामी न करें, कैसे क्या रिएक्शन? मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ये जनता के पैसे से ही मिल रहा है सब। और समाजवादी सरकार ने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा, राशन वैसे ही मिलेगा। हालांकि बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब इन्होंने कहा कि मार्च तक देंगे। और जब मार्च तक देंगे तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के बजट में भी इन्होंने पैसा नहीं रखा, तो इनको पता ही सरकार इनके लिए बनने वाली नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम राशन तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको पौष्टिक आहार मिले। उसके लिए अगर दाल में अलग देनी पड़े, चाहे हमें घी देना पड़े जो हम बुंदेलखंड में देते थे, सरसों का तेल देना पड़े, वो सब इंतजाम गरीबों को करेंगे। और 1 किलो मिल्क पाउडर बांटते थे और देते थे गरीबों को, जिससे उनके घर में भी दूध और दही बन सके। कल सर मोदी जी हरदोई आए थे, साइकिल को लेकर के बड़ा तंग। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। और दूसरा, आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री जी अपनी खुद नाकामी बता रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसी घटना हुई थी वहाँ। तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, कोई अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो। बस आपको इतना नज़र रखना है कि क्या वो उनकी नाकामी थी कि नहीं थी। अगर वो घटना हुई है इतनी बड़ी तो नाकामी किसकी हुई? तो कोई अपनी नाकामी पे वोट मांगेगा।